क्लास 7th के बच्चे, विषय संस्कृत, लेसन 4, विद्यायाः महत्वम, विद्या का महत्व। यह बहुत ही सुंदर इसमें श्लोक दिए गए हैं और विद्या के महत्व के बारे में बताया गया है। तो पहला श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाम धनम आपनोति, धनाद धर्मः ततः सुखम। विद्या ददात, विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है। विनयाद यात पात्रताम, और विनम्रता से पात्रता यानी योग्यता आती है। और पात्रत्वाम धनम आपनोत, और उस योग्यता से हमें क्या होता है, धन प्राप्त होता है। धनाद धर्मः ततः सुखम, और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं। धनाद धर्म, धन से हम धर्म का कार्य करते हैं। और ततः सुखम, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। दूसरा है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशां परपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीत में तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, जो दुष्टों का विद्या है वह विवाद के लिए होता है। धनम मदाय, और उनका धन मद के लिए होता है, अहंकार के लिए, घमंड के लिए होता है। शक्ति परेशान परपीडनाय, और उनका जो बल है, जो उनकी शक्ति है, वह दूसरों को परेशान और पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलश मतलब दुष्ट का, ये दुष्ट की विद्या और धन शक्ति के बारे में बताया गया है। और साधो, जो सज्जन व्यक्ति हैं, ठीक इसके विपरीत उनका होता है। क्या होता है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान उनका जो है ज्ञान देने के लिए होता है। धन उनका जो है वह दान करने के लिए होता है। और उनकी शक्ति जो होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। आज के बाद आता है नंबर 3, तीसरा नंबर है, पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तम गतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकस्था, पुस्तकों में स्थित, पुस्तकों में रखी हुई वह विद्या, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, जरूरत पड़ने पर, कार्यकाले समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, वह किसी कार्य नहीं आती है, वह विद्या और वह धन किसी कार्य में नहीं आता है। अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति, क्षयम आयाति संचयाति। अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, भारती यानी सरस्वती देवी। हे माँ सरस्वती देवी, हे विद्या की देवी, आपका यह जो कोश है, जो यह खजाना है, जो है विद्या रूपी कोशो अयम, यह विद्या रूपी जो कोश है, यह अपूर्व है, यह आश्चर्यजनक है। अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, व्यय तो यह किस प्रकार से अपूर्व है, आश्चर्यजनक है। यह व्यय करने से, खर्च करने से, वृद्धिम आयात, यह बढ़ता है। और संचयात क्षयम आयात, और जब संचयात करते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं, इसको हम संचय करते हैं, तो यह घटती रहती है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजस पूजते न तु धनम, विद्या विहीनः पशु। विद्या नाम नरस, विद्या रूपी जो है, विद्या जो है, यह मनुष्य का, नरस्य मनुष्य का, रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, एक विशिष्ट रूप है, सबसे अधिक सुंदर रूप है। और यह प्रच्छन्न गुप्तम धनम, छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या भोग प्रदान करने वाली, भोग देने वाली है, यश देने वाली है, और सुखकारी है, सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और बंधुजनों मतलब भाई, विद्या जो है विदेश जाने पर, बाहर जाने पर, विदेश गमन के समय यह
अपना बंधु है, भाई है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता है। परा मतलब सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजस पूज्यते, विद्या को राजा भी पूजते हैं। विद्या राजाओं में, राजस राजाओं में पूजनीय है। न तो धनम न कि धन, विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन मनुष्य वास्तव में पशु ही है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च नृपत्वं, विद्वान को और राजा की तुलना, नैव च नैव तुल्यम कदाचनम, कभी तुलना नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा जो होता है वह सिर्फ अपने देश में एक निर्धारित स्थान पर पूजा जाता है। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, वह सभी स्थान पर, सारी पृथ्वी पर उसकी पूजा होती है, इसलिए विद्वान श्रेष्ठ होता है। आप लोग इस लेसन को रीड करेंगे।